पर, जिसके बाद हड़कंप मच गया। चोट के निशान कैसे गई अखिलेश के भाई की जान। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम, बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव के पति। ये तस्वीर देख रहे हैं, एक समारोह की तस्वीर है। ये तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको प्रतीक को दिखाना चाहता हूं। प्रतीक आपको लाल कुर्ते में नजर आ रहे हैं। प्रतीक यादव की अचानक मौत हुई, अखिलेश यादव के पांव छुए, अपर्णा दिख रही है, अपर्णा ने भी पांव छुए, डिंपल यादव भी आपको नजर आ रही है। ये कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव को देख रहे हैं। लेकिन प्रतीक की अचानक मौत कैसे हुई, इस बात पर सब हैरान भी हैं और सदमे में भी हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ। प्रतीक अच्छे भले थे, बिल्कुल फिट थे, फिर क्या, कैसे, कब हो गया। प्रतीक की मौत के बाद आपको बताऊं, प्रतीक के पार्थिव शरीर को फौरन ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए। ये वो तस्वीर है जब पोस्टमार्टम हाउस उनकी बॉडी को ले जाया गया। और ये अपने आप में बहुत खबर बड़ी थी, इस लिहाज से समझिए फौरन अखिलेश यादव भाई के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, फौरन अखिलेश यादव लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। और न सिर्फ अखिलेश यादव, सोचिए पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थी, वो असम में थी। फौरन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, असम से वापस लौटी। एयरपोर्ट की तस्वीर अपर्णा यादव की देख रहे हैं आप। अपर्णा यादव के लिए भी हिला देने वाली खबर थी। अपर्णा असम में थी क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ थी, उस वक्त वहां मौजूद थी। और जब प्रतीक की मौत हुई, उन्हें जानकारी मिली और फौरन वापस लौटी। उसके बाद अपर्णा एयरपोर्ट पर थी और इधर प्रतीक के पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर फौरन उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचा है उनके आवास पर। और उसके फौरन बाद तब तक अपर्णा यादव भी देखिए घर पहुंची है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, अपर्णा यादव एयरपोर्ट से लखनऊ स्थित उस आवास में पहुंची। और फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर आवास पर रखा गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव से मिलते हुए उन्हें ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और उसके बाद अपर्णा योगी आदित्यनाथ को बाहर तक छोड़ने के लिए पहुंची। अखिलेश के भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति की मौत से हड़कंप मचा है। सियासत से लेकर आम लोग तक सदमे में हैं। अब क्या काम है, क्या गया, मेरी बहन का क्यों चढ़ गया, अब क्या कहा जाए। मेरी बहन छोटी सी उम्र में उसे ये दुख देखने को मिला है। सवाल उठ रहे हैं कि फिटनेस प्रेमी और जिम के धुरंधर प्रतीक यादव की अचानक मौत कैसे हो गई। मैंने जानकारी करी तो डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि उनके शरीर में पॉइजन हो और उनके शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान भी मिले हैं। इसके बाद ये सवाल और गहरा गया है कि महज 38 साल में कैसे चली गई अखिलेश के भाई की जान। क्या उनकी मौत सिर्फ बीमारी की वजह से हुई है या फिर मौत के पीछे कोई और मिस्ट्री है। बात शक की नहीं है, उम्र को देखते हुए शक तो पैदा होता ही है। इस उम्र में किसी का निधन होना और ये बहुत बड़ी बात है। कुछ दिक्कतें थी लेकिन अब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी कि अचानक जो है मौत आ जाए। अब भैया अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई अचानक, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ। तो देखिए, खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। अखिलेश यादव के भाई की अचानक मौत से लोगों को हड़कंप भी मचा है और लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं क्या हो गया। जब प्रतीक की मौत हुई तब पत्नी अपर्णा उस वक्त असम में थी। पति की मौत की खबर मिलते ही फौरन लखनऊ पहुंची है। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर देखते ही अपर्णा रो पड़ी। सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक की मौत से सन्न थी वो। जो प्रतीक बड़े फिटनेस प्रेमी थे, जिम जाते थे और जिम चलाते थे, उनकी अचानक मौत कैसे हुई, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, लोग ये सवाल करने लगे। कहा जा रहा है कि प्रतीक आज सुबह किचन में बेहोश होकर गिरे थे, उन्हें फौरन लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया और तब तक प्रतीक की धड़कनें थम चुकी थी, पल्स पूरी तरह डाउन थी। यानी अस्पताल ले जाने से पहले ही अखिलेश के भाई की मौत हो चुकी थी। 30 अप्रैल को भी उन्हें लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन बाद थोड़ा आराम मिला तो वो बिना छुट्टी लिए ही घर चले गए थे। सामने आया कि प्रतीक पल्मोनरी एम्बोलिज्म बीमारी की चपेट में थे। अब ये क्या होती है, इसे फेफड़ों की बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी माना जाता है। इसमें खून का जो थक्का है वो फेफड़ों की नसों को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन अचानक रुक जाता है और इसमें अचानक सांस फूलती है, सीने में तेजी से दर्द होने लगता है, अचानक तेज खांसी आती है और ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाता है और ऐसी हालत में दिल के काम करने पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक प्रतीक को बीपी यानी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें थी। 4 महीने पहले फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ था। और उसके बाद सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के दोस्त। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक वो अच्छा नौजवान इसलिए था कि
बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। तो इस खबर के बाद न सिर्फ यूपी में, लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में और जितने लोग समाजवादी पार्टी और बीजेपी से जुड़े हुए हैं आम लोग, सब ये जानना चाहते थे क्या हुआ। तस्वीर देख रहे हैं, अखिलेश यादव एंड फैमिली पहुंची है प्रतीक के घर। अखिलेश की गाड़ी आप देख रहे हैं, उसके पीछे डिंपल यादव पहुंची है और दूसरे परिवार के लोग पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे और दूसरे सियासतदान, बेशक प्रतीक सियासत से नहीं जुड़े थे लेकिन अपर्णा सियासत से जुड़ी है। अखिलेश यादव भाई हैं, ये आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी के सुपुत्र पहुंचे, अब्बास अंसारी को आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र यादव पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। अब इसके बाद देखिए, सियासतदान अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ ढांढस बधा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, कुछ दिन पहले मेरी प्रतीक से मुलाकात हुई थी, मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने कारोबार को आगे बढ़ाओ। कभी कभी कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार आदमी बहुत टूट जाता है। प्रतीक की मौत पर हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। सीएम ने कहा, अपर्णा के आवास पर जाकर उनके पति प्रतीक यादव को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने, सीएम को देखते ही अपर्णा फपक कर रो पड़ी। उस वक्त योगी ने अपर्णा और उनकी बेटियों को ढांढस बधाया है और कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। रविदास मेहरोत्रा सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा, प्रतीक की मौत संदेह के घेरे में, उनके शरीर पर चोट के निशान थे और शरीर नील भी पड़ गया था। हमारी मांग है कि मौत की जांच हो। रवि किशन कह रहे हैं, बीजेपी सांसद, प्रतीक को फिटनेस और जिम का बहुत शौक था और हम अक्सर वर्कआउट के बारे में बातें करते थे। इतनी कम उम्र में उनका निधन बेहद दर्दनाक है। अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, प्रतीक की मौत एक बहुत ही दुखद घटना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। जियाउर रहमान बर्क सपा सांसद कह रहे हैं, हर परिवार में विवाद हो सकते हैं पर मौत को उन बातों से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। स्टालिन कह रहे हैं, प्रतीक यादव के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। प्रिय भाई अखिलेश, मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा, प्रतीक की सेहत की सूचना पहले से थी लेकिन यह पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कुछ दिन पहले मेदांता अस्पताल में भी भर्ती हुए थे और सलाह लेकर डिस्चार्ज हो गए थे।